हेलो साथियों, यूथ क्लासेस जमुई में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी लेकर आ गए हैं। चलिए आज हम बायोलॉजी हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। पिछले हम कोशिका के जो अंग पढ़ा दिए हैं, आज हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो कोशिका पहले द्रव्य क्या होते हैं, जो रेड कलर में जो बिंदु जो दर्शाए गए हैं, जो गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा, ये चिपचिपा जो द्रव्य है इसे कोशिका द्रव्य है। ये क्या होते हैं नहीं होते, चलिए आज हम लिख देते हैं कि कोशिका द्रव्य। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो कोशिका द्रव्य क्या है, देखिए कि कोशिका झिल्ली, ये कोशिका जब हम बाहरी क्या हमारा कोशिका झिल्ली हो गया, ये हो गया कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये हमारा हुआ केंद्रक झिल्ली। ये केंद्रक है, ये केंद्रक झिल्ली है। ये केंद्रक झिल्ली। तो कोशिका द्रव्य क्या है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली बोल सकते हैं या कोशिका केंद्रक के बीच जो गाढ़ा अर्ध तरल या रंगहीन जो द्रव्य, इसको रंगहीन भी द्रव्य बोल सकते हैं। रंगहीन द्रव्य को भी क्या कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इस क्या कोशिका द्रव्य। चलिए आगे। तो कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, क्या चीज नहीं होते, चलिए इसके बारे में फिर जानकारी लेते हैं। तो कोशिका जो द्रव्य है ये अर्ध तरल है, ये अर्ध तरल आपको लिख भी दिया गया। और कोशिका द्रव्य, और इसमें 80% जल होता है। इसमें क्या होते हैं, 80% जल होते हैं। और इसमें कम से कम या अधिक से अधिक लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं। इसमें लगभग क्या है, 30 तत्व पाए जाते हैं। चलिए वह जो तत्व है, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, etc। ये सब जो तत्व है मुख्य रूप से ये सब तत्व पाए थे। ये सब जो तत्व जितने हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब जो है मुख्य रूप से जो तत्व पाए जाते हैं। चलिए, तो ये कोशिका को अंगक भी कहा जाता है। किसको? तो कोशिका द्रव्य को। तो कोशिका द्रव्य को कोशिका अंगक भी कहा जाता है। ये कोशिका द्रव्य को कोशिका अंगक भी कहा जाता है। ये जो बात लिखेंगे ये स्टार में लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे कि इस कोशिका द्रव्य को कोशिका अंगक भी कहा जाता है। अब बात आता है कि अंगक इसको क्यों कहा जाता है। बात ये आता है कि इंपॉर्टेंट ये बात है कि कोशिका द्रव्य को अंगक क्यों कहा जाता है। ये कोशिका जो द्रव्य है, ये कोशिका जो अंग है, इनको सुरक्षा करते हैं। इसी काम है क्या, किसको सुरक्षा करना। इसका काम है क्या, कोई भी ये कोशिका द्रव्य यदि सूख जाए, कोशिका द्रव्य यदि खत्म हो जाए, तो जितने भी कोशिका अंग हैं, जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी का उपकरण हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम, विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं उसमें, ये सभी अंग मृत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी अंग क्या हो जाएंगे? ये मृत हो जाएंगे। इसलिए इसे कोशिका अंगक भी कहा जाता है। इसे कोशिका का
कोशिका अंगक भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अंतःप्रद्रव्य जलिका। क्या पढ़ेंगे? वो अंतःप्रद्रव्य जलिका क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे कि अंतःप्रद्रव्य जलिका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होते हैं, ये नेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या? अंतःप्रद्रव्य जलिका। तो अंतःप्रद्रव्य जलिका क्या होते हैं? ये जो देख रहे हैं अंतःप्रद्रव्य जलिका, यही है अंतःप्रद्रव्य जलिका। इसको हम ई आर शॉर्ट में हम ई आर भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोल सकते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हैं। ये होते हैं क्या? ये कहां से कहां? ये कभी कभी ये केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक ये बिखरे हुए थे। केंद्रक झिल्ली से लेकर ये कोशिका झिल्ली तक ये बिखरे हुए रहते हैं। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये क्या होता है? लिपोप्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। लिपोप्रोटीन मतलब क्या है? लिपिड और प्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब क्या है? लिपिड और प्रोटीन। अंतःप्रद्रव्य जलिका लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसको हम ई आर भी शॉर्ट में हम ई आर इसको लिखते हैं, इसलिए हम ई आर लिख दिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो एक होता है चिकनी, अंतःप्रद्रव्य जलिका, और दूसरा जो लिख सकते हैं खुदरी। चिकनी और खुदरी। तो चिकनी क्या होते हैं और खुदरी क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे कि चिकनी क्या होते हैं और खुदरी क्या होते हैं। तो पहला बात हम पढ़ेंगे चिकनी। तो चिकनी क्या करते हैं? ये अभी ये चिकनी है। ये क्या है जो अभी चित्र में जो देख रहे हैं ये अभी चिकनी है। इसी पर ऊपर इसके ऊपर जब राइबोसोम चले आते हैं तो ये खुदरी बन जाते हैं। इसके ऊपर यदि राइबोसोम ऐसे यदि इसी के ऊपर राइबोसोम दानेदार इसको हम बाहर दर्शा रहे हैं। अब ये क्या बन गया? ये खुदरी बन गया। ये क्या बन गया? खुदरी। ये जो जो देख रहे हैं ये है राइबोसोम। ये क्या है? ये है राइबोसोम। ये है और इसका नाम आप क्या? राइबोसोम को उपस्थिति कर इसका नाम क्या बन गया? आप खुदरी बन गया। इसका नाम क्या बन गया? खुदरी बन गया। तो ये क्या? राइबोसोम की ये कण है। ये राइबोसोम के कण भी लिख सकते हैं इसमें। ये राइबोसोम कण है और इसका पूरा नाम क्या होगा? आप खुदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका। खुदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका। इसका बन गया ये खुदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका।
ये क्या राइबोसोम का एक कण है, इसका नाम क्या, अंतःप्रद्रव्य जलिका। अब इसका जो खुदरी है और ये चिकनी, एक चिकनी है, ये चिकनी हो गया। ये दो प्रकार के होते हैं, एक खुदरी है जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं वह चिकनी कहलाते हैं, जिस पर राइबोसोम जो कण पाए जाते हैं वो खुदरी कहलाते हैं। जो राइबोसोम जिसमें राइबोसोम को जो कण होंगे अंतःप्रद्रव्य जलिका पर वह खुदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका कहलाते हैं। और जिस पर ये राइबोसोम कण नहीं होते हैं, एक स्मूथ, एक रफ, इसको बोल सकते हैं स्मूथ। स्मूथ ये रफ, ये रफ हो गया। तो रफ और स्मूथ। अब ये चिकनी हो गया, ये खुदरी होते हैं, चिकनी भी बनाते हैं। चलिए ये हो गया चिकनी। चिकनी ई आर लिख लीजिए, ये खुदरी ई आर लिख लीजिए शॉर्ट में। खुदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका हो गया और खुदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये चिकनी और खुदरी, ये चिकनी। अब इसका कार्य क्या होता है, खुदरी का जो कार्य होते हैं, खुदरी तो जो रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये सूचकण, और इसमें अंतःप्रद्रव्य जो जलिका है ये विभिन्न प्रकार के इसमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के राइबोसोम के कण इसमें पाए जाते हैं। अब ये इसका कार्य क्या होता है, चिकनी ई आर कार्य, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका का कार्य हम लोग पढ़ेंगे। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका का कार्य पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं, वसा का। साथियों चलिए फिर हम पढ़ेंगे अंतःप्रद्रव्य जलिका। पीछे हम लोग कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ लें, तो आप पढ़ेंगे अंतःप्रद्रव्य जलिका होते हैं क्या, अंतःप्रद्रव्य जलिका क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, इसकी संरचना क्या है, इसका खोज किसने किया, और इसके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं इस बारे में। तो चलिए इसका संरचना क्या है, इसकी संरचना क्या है, ये कोशिका द्रव्य महीन मुड़ा हुआ उलझा हुआ संरचना पाए थे। क्या उलझा हुआ एक संरचना पाई जाते हैं, ये अंतःप्रद्रव्य, ये उलझा हुआ संरचना पाए। ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, अंतःप्रद्रव्य जलिका। ये क्या, अंतःप्रद्रव्य जलिका। ये कहां से कहां तक, ये केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक, ये कहां से, ये केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक भी बड़ी हो सकती है। ये क्या हो सकती है, केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक ये भी बड़ी हो सकती है। चलिए इसका संरचना क्या है, छड़नुमा। कहां से कहां तक, केंद्रक से, कभी कभी केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक भी हो सकता है। इसे संरचना कैसा है, छड़नुमा। कहां से कहां तक, ये केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक भी अपना अंग को विकसित कर लेते हैं। चलिए ये संरचना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि संरचना में ये बना किसका होता है, बना किसका होता है, ये प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन लिपिड और ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। चलिए आगे, इसका खोज किसने किया, इसे खोज पोर्टर, क्लाउडे और एक और वैज्ञानिक थे, ये फूलम और फूलन ने किया था। ये पोर्टर, क्लाउडे और फूलम ने किया था। चलिए आगे, तो ये खोज हो गया, तो इसका भाई नामांकन किसने किया,
तो नामांकन इसका अलग वैज्ञानिक ने किए थे। नामांकन, नामाकरण, नामाकरण पोर्टर, दो वैज्ञानिक मिलकर किए, पोर्टर और एक पोर्टर, एक कलमेन था, और कलमेन, पोर्टर एक वैज्ञानिक जो थे वह कलमेन ने थे इसका नामांकन किया। पोर्टर और कलमेन ने अंतःप्रद्रव्य जलिका का नामांकन किया, लेकिन खोज ने पोर्टर, क्लाउडे और फुलम ने किया था। क्या पोर्टर, क्लाउडे और फुलम ने किया था। चलिए आगे, और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे क्या अंतःप्रद्रव्य जलिका का और किस किस नाम से इसका संज्ञा दिया गया। तो अंतःप्रद्रव्य जलिका हम ई शॉर्ट में ई आर लिख देते हैं, ठीक है। ई आर को कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। चलिए, ये बात को आप नोट में लिख लेंगे कि ये आर, इसको कंकाल, कंकाल की संरचना इसका कंकाल जैसा, इसलिए इसको क्या कंकाल भी कहा जाता है। चलिए आगे, तो ई आर अंतःप्रद्रव्य जलिका द्रवीय जलिका ई आर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। नंबर एक, चिकनी, स्मूथ भी लिख सकते हैं, दूसरा खुदरी, रफ भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या नाम है? एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका, एक खुदरी, रफ ई आर भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। एक खुदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका, एक क्या है? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका, एक खुदरी और एक चिकनी। अब चिकनी का बात आता है तो सर चिकनी का, ये चिकनी है, एक खुदरी है, तो सुनिए चिकनी क्या है कि चिकनी पर एक अंतःप्रद्रव्य जलिका पर क्या होते हैं कि ये राइबोसोम पाए जाते हैं, वो क्या बन गया? खुदरी बनी है। जिस अंतःप्रद्रव्य जलिका पर, नोट में यहां लिख लीजिए, जिस अंतःप्रद्रव्य जलिका पर राइबोसोम के कण, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, वह खुदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिस अंतःप्रद्रव्य जलिका पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं वह खुदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका कहलाते हैं। और जिस पर चिकनी पर जो है, चिकनी पर अंतःप्रद्रव्य ये राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण से उसका नाम क्या हो गया? ये चिकनी हो गया। चिकनी पर, चलिए तो खुदरी, एक खुदरी हो गया चिकनी पर। चिकनी पर कोई राइबोसोम का कण नहीं पाए जाते हैं। ये क्या? जिस अंतःप्रद्रव्य जलिका पर
राइबोसोम के कण पाए जाते हैं वह खुदरी अंतःप्रज्वलिका कहलाते हैं, और चिकनी पर कोई राइबोसोम का कण नहीं पाए जाते हैं। क्या इसमें राइबोसोम कण नहीं पाए। चलिए इसका हम अब कार्य बताएंगे कि इसका कार्य क्या होते हैं, चिकनी का कार्य क्या है और खुदरी का कार्य है। तो चिकनी, चलिए मिटा के इसको दिखाते हैं चिकनी और खुदरी का कार्य। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चिकनी ER का कार्य, यह वसा, ये क्या करते हैं, ये वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में मदद करती है। साथ साथ यह वहां पाई जाती है जहां वसा, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन होती है। एक बात नोट में रख लेंगे, नोट में ये चिकनी है ना, चिकनी ER, यह यकृत में पाई जाती है। यकृत को 20 को यकृत को 20 के प्रभावों को नष्ट करने में मदद करता है। यह क्या है, ये यकृत में भी पाए जाते हैं। ये यकृत को 20 के प्रभावों को नष्ट करने में ये क्या करते हैं, चिकनी मदद करते हैं। चलिए चिकनी बारे में हो गया, अब हम पढ़ेंगे खुदरी। ये इसका मुख्य जो कार्य है ये है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण। इसका मुख्य जो कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण ही करना, इसका क्या है, ये खुदरी का मुख्य ही कार्य है। चलिए एक बार फिर हम दोहराते हैं कि अंतःप्रज्वलिका है उसके दो भाग हैं, ये क्या, एक चिकनी है, एक क्या, खुदरी है। तो चिकनी अंतःप्रज्वलिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और खुदरी पर क्या, राइबोसोम को जो कण पाए जाते हैं इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, खुदरी अंतःप्रज्वलिका रखा गया। और ये इसका जो आकार कभी कभी ये केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक भी इसका आकार हो सकते हैं। और ये चिकनी, दो भाग पड़े थे, चिकनी और खुदरी। तो चिकनी का जो कार्य है मुख्य रूप से कार्य है क्या, वसा कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में ये मदद करती है और करती है। और साथ हुआ वहां पाई जाती है, सॉरी वह वहां पाई जाती है जहां वसा, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन होती है। ये उसी अंग में पाए जाते हैं जहां वसा, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन पाए जाते हैं, ये वहां होती है। चलिए आगे। तो चिकनी जो एक नोट बात है, ये नोट में चिकनी का इंपोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे विश्व में, हमारे यकृत में यदि किसी सांप काट लेता है तो वह क्या करता है, विष पहले कहां, उसका पहले यकृत को प्रभावित करने लगता है। जब यकृत में विष प्रभावित करता है तो वह विष को नष्ट, यदि कोई हम टेबलेट खाते हैं, कुछ और चीजें खाते कुछ, तो वह नष्ट कौन करता है, वही हमारा चिकनी अंतःप्रज्वलिका जो हमारा यकृत में कोशिकाओं में पाए जाते हैं, वह वहां जाकर उसको विष को नष्ट करता है, करने में मदद करता है।
ये पूरा, इस कोई हार्मफुल हम दवाई से कोई ज्यादा पावरफुल दवाई खा लें तो उसको न्यूट्रलाइजेशन कौन करता है? तो ये हमारा चिकनी अंतःप्रज्वलिका है जो उसको मदद करके वो न्यूट्रल करता है कि विष को कम करता है। चलिए आगे, उसके बाद क्या है, खुदरी बात आता है। क्या दूसरा जो हमारा आता है यह खुदरी है। तो खुदरी अंतःप्रज्वलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? ये प्रोटीन संश्लेषण में ये मुख्य रूप से ये भाग लेते हैं और जो पूरा जो अंतःप्रज्वलिका का काम क्या है, प्रोटीन का परिवहन में भाग लेते हैं। और दूसरा बात बताते हैं कि जो अंतःप्रज्वलिका है इसके अंतर्गत में एक चिपचिपा द्रव्य भरा हुआ था, ये प्रोटीन के साथ साथ ये द्रव्य को सभी को कोशिकाओं अंगों तक ये पहुंचाते हैं। ये दोस्त वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम इसी तरह वीडियो लेकर फिर आते रहेंगे। ये एलपी और टेक्नीशियन के लिए, मुख्य रूप से एलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस स्पेशल मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।